नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण क्लास, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड राज्य में अबुआ आवास योजना शुरू किया गया है। कौन आवास योजना शुरू किया गया दोस्तों? तो अबुआ आवास योजना शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत झारखंड राज्य में जितने भी जरूरतमंद है उनको 2 साल के भीतर में 3 BHK का, कितना 3 BHK का फ्लैट यानी घर आवास मुहैया कराया जाएगा। कहाँ पे? तो यह झारखंड की बात हो रही है, झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब देखते हैं कि झारखंड का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य इसका गठन कब हुआ था? गठन इसका हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यह किससे निकला हुआ है? तो यह बिहार से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है दोस्तों? तो यह बिहार राज्य से निकल के 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत का 28वां राज्य के रूप में बना था। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है, सोरेन है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हो गए? हेमंत सोरेन हो गए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों, इससे पहले यानी सीपी राधाकृष्णन से पहले झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि भारत के भी वर्तमान में क्या बन गई है? राष्ट्रपति बन गई है। इनके पूर्व कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू थी। अब जान लेते हैं कि लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट कितनी है। तो लोकसभा की 14 सीट है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीट है। दोस्तों, ये लोकसभा राज्यसभा इसलिए बता दे रहे हैं कि आगामी वर्ष में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और आपके माइंड में भी आ जाएगा कि कितनी है। राज्यसभा की 6 सीट है, लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6 सीट है। और विधानसभा का 81। विधानसभा का कितना है? 81। विधानसभा का 81 सीट। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन है? यानी झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो जमशेदपुर है, जिसे टाटा नगर के भी नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर है, जिसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। हो गया एक क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, कितना क्वेश्चन आ जा रहा है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यसन मुक्त, कौन मुक्त? व्यसन मुक्त अभियान कहाँ से शुरू की है? कहाँ से शुरू की गई है? तो यह कलकत्ता से शुरू की गई है। कहाँ से शुरू की गई है दोस्तों? तो यह कलकत्ता से, इसको नोट कर लीजिएगा, यह कलकत्ता से शुरू किया गया। अब जानते हैं कि व्यसन क्या है। थोड़ा नाम सुनने में अजीब लगा होगा कि क्या है व्यसन। व्यसन तो दोस्तों, यह नशीली दवाओं में, कलकत्ता के बच्चों को नशीली दवाओं से रोकने के लिए, जैसे कलकत्ता में नशीला को व्यसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यसन। तो कलकत्ता में मेरा बंगाल मेरा व्यसन, यानी मेरा बंगाल मेरा नशा मुक्त अभियान का आयोजन किया गया है। तो यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। यह नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जितने भी आजकल के बच्चे मार्केट में व्हाइटनर, ड्रग्स या तरह तरह के जो भी नशीले पदार्थ आते हैं उन सभी का सेवन कर रहे हैं, उन सभी पर रोकथाम लगाया जाएगा और उनको रोकथाम करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। तो किसने शुरू किया? द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। कहाँ से शुरू की गई है? तो कलकत्ता के राजभवन में इसका शुरुआत हुआ है। कलकत्ता के राजभवन से। व्यसन का अर्थ क्या होता है? नशा। व्यसन का अर्थ क्या होता है? नशा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय एयर पिस्टल टीम ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। और इसी कांस्य पदक जीतने के साथ भारतीय टीम विश्व चैंपियन 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ही क्या कर गई? क्वालिफाई कर गई। क्या कर गई? क्वालिफाई कर गई। अब यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के तरफ से एयर पिस्टल टीम हिस्सा ले सकेगी।
आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार के लिए कितने भारतीय युवाओं को नामित किया गया है? तो यह भारत की तरफ से कुल 5 युवाओं को नामित किया गया है। कितने युवाओं को नामित किया गया है? 5 युवाओं को नामित किया, और दुनिया भर के 17 युवाओं को, पूरे वर्ल्ड के 17 युवाओं को नामित किया गया है, जिसकी उम्र कितनी होती है दोस्तों? तो उम्र 18 से 16 साल। एज इनका कितना होता है? एज 8 से 16 साल। 8 से 16 साल यह समाज में किसी न किसी रूप में योगदान देते हैं। जैसे पेड़ लगाते हैं, लोगों को पेड़ लगाने के प्रति जागरूक करते हैं, सफाई पर ध्यान देते हैं, माने तरह तरह के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय युवा इको पुरस्कार के लिए भारत की तरफ से कुल 5 बच्चे को नामित किया गया है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो यह समुद्रा मोबाइल ऐप शुरू किया है। कौन किया दोस्तों? समुद्रा मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप के माध्यम से समुद्र में मछुआरे जो जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो मछली पकड़ते पकड़ते काफ़ी दूर तक चल जाते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से उनको पता चल जाएगा कि वह तटीय क्षेत्र से कितना अधिक दूरी पर आ गए हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। इस ऐप पर मौसम से संबंधित भी जानकारी दी जाएगी कि हाँ तूफान आने वाला है कि नहीं आने वाला है। इस तरह की सारी सूचना इस ऐप पर दी जाएगी। तो यह मछुआरों के लिए, नाविकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो यह कन्नौज में किया गया है। कन्नौज का कलेक्ट्रेट ऑफिस अब पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन हो गया, यानी अब वहाँ सारे काम क्या होंगे? डिजिटल तरीके से होंगे। तो यह यूपी का पहला शहर बना है। यूपी का पहला शहर बना है, कन्नौज बना है, जो ई डिजिटल सिस्टम पर काम करेगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किस भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह राज चेट्टी को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया है दोस्तों? राज चेट्टी को। ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री है। किस मुल्क? यानी इनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन ये अमेरिका के अर्थशास्त्री है। इन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में बाल विकास योजना के लिए 4.05 करोड़ डॉलर का कर्ज देगी? तो यह मेघालय राज्य को देगी। किस राज्य को देगी दोस्तों? मेघालय राज्य को देगी। मेघालय में बाल विकास योजना के विकास के लिए, माने लड़कों के विकास के लिए, बालिकाओं के विकास के लिए ADB के द्वारा 4.05 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया जाएगा। मेघालय, इसकी राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग है। शिलोंग काफ़ी खूबसूरत शहर है दोस्तों। शिलोंग जो शहर है ना, काफ़ी खूबसूरत शहर है। हमने घूमा है, गए हैं शिलोंग, काफ़ी अच्छा है घूमने के दृष्टिकोण से। मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉमरेड संगमा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉमरेड संगमा। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल फाल्गु चौहान है। फाल्गु चौहान इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो बिहार के राज्यपाल थे। अभी कहाँ के हैं? तो मेघालय के राज्यपाल हैं। अब देखते हैं ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक इनके, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। यानी ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। मनीला में है। ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। स्थापना 1966 में। खिड़की लगा दीजिए। स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदर्शित की गई झांकी में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो यह कृषि विभाग की झांकी को अब की बार प्रथम स्थान मिला है। किसको मिला है? कृषि विभाग की झांकी को। क्यों कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला? क्योंकि बिहार सरकार
कृषि रोड मैप तैयार कर रही है और इस समय बिहार सरकार कृषि पर विशेष ध्यान दी हुई है, कृषि पर यानी विशेष ध्यान दी हुई है। तो 2 नंबर में कौन झांकी था? 1 नंबर में तो आपका कृषि हो गया, 2 नंबर में जीविका दीदी लोग का था, 2 नंबर में जीविका दीदी लोग का था। 3 नंबर में किसका था? जलवायु परिवर्तन का। 3 नंबर में किसका था? जलवायु परिवर्तन का। 3 नंबर में किसका था? जलवायु परिवर्तन का। 1 नंबर में कृषि विभाग, 2 नंबर में जीविका और 3 नंबर में जलवायु परिवर्तन। यह बिहार के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के झांकी में प्रथम स्थान पाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस राज्य सरकार ने बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो यह बिहार सरकार ने बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। अब इस बायोफ्यूल नीति 2023 यह कब बिहार में आया? इसका कंपनी कब लगा था? तो इसका कंपनी पूर्णिया में, जिसे एथेनॉल के भी नाम से जाने जाते हैं, 2022 में लगा था। एथेनॉल प्लांट के रूप में कब लगा था? 2022 में। अब इसको मंजूरी दे दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिहार में कृषि विकास योजना के तहत राज्य के कितने जिलों में गेहूं और धान की उत्पादकता बढ़ाई गई है? तो यह दोस्तों गेहूं की उत्पादकता 28 राज्य में बढ़ाई जाएगी। गेहूं की उत्पादकता 28 राज्य में और धान की 23 जिलों में बढ़ाई जाएगी। गेहूं की 28 जिलों में और 23 की धान के 23 जिलों में। आने वाले समय में बिहार के सभी जिलों में इसको लागू कर दिया जाएगा, यानी बिहार के 28 जिलों में गेहूं की उत्पादकता को जोर शोर से बढ़ावा दिया जाएगा और 23 जिले में धान की उत्पादकता को जोर शोर से बढ़ावा दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन कब से होगी? तो 23 से 25 अगस्त के बीच में होगी। कब से होगी? 23 से 25 अगस्त के बीच में होगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? यानी असम स्टार्टअप योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 से हुई थी। असम स्टार्टअप योजना की शुरुआत 2019 से हुई थी। कब से हुई थी? 2019 से हुई थी। इसमें राज्य के जितने छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं उन सभी क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।